नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ भावना। जिसका मिडिल क्लास को था इंतजार वो घड़ी आ ही गई। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब आज अपना बजट भाषण शुरू किया तो मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इनकम टैक्स में राहत का इंतजार था, क्योंकि पूर्व बजट सत्र के दौरान निर्मला सीतारमण ने बजट जारी किया जिससे सभी नाराज थे और पूरा सोशल मीडिया टैक्स के हजारों मीम से भर गया। अब नए सत्र के बजट सामने आ चुका है। बजट भाषण खत्म करते वक्त वित्त मंत्री उनकी मुराद पूरी कर गई और अब देश में 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। आम जनता से लेकर कॉर्पोरेट जगत को भी इस बजट का इंतजार रहा। सरकार की तरफ से महंगाई और टैक्स के साथ साथ मिडिल क्लास के लिए भी कई ऐलान किए गए। इस साल का बजट भी पिछले 3 सालों की तरफ पेपरलेस है, यानी कि ब्रीफकेस को लाल कपड़े में लपेटकर वित्त मंत्री संसद पहुंची। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है। आपको बताएं बजट में आखिर क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता। तो कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में काम आने वाली 36 दवाइयों में राहत दी गई है। इसके साथ ही टीवी, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एलईडी, ईवी बैटरी में भी छूट दी गई है। 1600 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली पूरी तरह से तैयार इंपोर्टेड मोटरसाइकिलें, सेमी नॉकडाउन या काफी हद तक निर्मित रूप से इंपोर्टेड 1600 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के पूर्जा के साथ ही बजट में एलईडी, जिंक, कोबाल्ट उत्पाद, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बेसिक सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव दिया गया। जहाजों के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल पर भी बेसिक सीमा शुल्क से अगले 10 सालों के लिए छूट दी गई है। वहीं फ्रोजन मछली के पेस्ट पर बेसिक सीमा शुल्क से 30% घटाकर 5% कर दिया गया। इतना ही नहीं, चमड़ा और गीली ब्लू लेदर को बेसिक सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। वहीं कुछ सामानों के रेट बढ़े भी हैं। बजट में फ्लैट पैनल डिस्प्ले की बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से 20% कर दिया है। इसका असर टीवी और मोबाइल फोन पर पड़ेगा। बजट में फैब्रिक की कस्टम ड्यूटी में भी बढ़ोतरी हुई है। इससे बुने हुए कपड़ों का रेट बढ़ जाएंगे। इसके अलावा सोलार ग्लास, सुपारी और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ने का अनुमान है। हालांकि सोना चांदी को लेकर कोई राहत नहीं दी गई है। 2025 बजट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।